हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमने यहाँ पर आपके लिए मैथ्स की सीरीज स्टार्ट की हुई थी और उसमें हमने नंबर सिस्टम टॉपिक कंप्लीट कर दिया। ठीक है, नंबर सिस्टम टॉपिक के बाद दूसरा टॉपिक आज लेके आया हूं आपका परसेंटेज, मतलब प्रतिशतता। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक दो हैं, एक प्रतिशतता, दूसरा आपका रेशियो यानी अनुपात। ठीक है, तो अगर ये दोनों टॉपिक आपने अच्छे से पढ़ लिए, हालांकि ये उसी का दूसरा रूप होता है प्रतिशतता, भिन्न का दूसरा रूप और भिन्न का दूसरा रूप आप कह सकते हैं अनुपात, और अनुपात को ही प्रतिशतता, मतलब तीनों का एक चक्र बन जाता है। वो कैसे बनता है, अगर आपने ये चीज समझ ली तो जो आप ट्रिक लगाते हैं ना, उन्हीं की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका क्वेश्चन बिना पेन उठाए हो जाएगा। बस एक बार आपको ये देखना है कि प्रतिशतता को हम प्रतिशत को भिन्न में कैसे कन्वर्ट करें और भिन्न को प्रतिशतता में। अब कन्वर्ट करने के लिए आपको बार बार रटने की जरूरत नहीं है, आप मान देखेंगे प्रतिशत में लिखा हुआ, आपके माइंड में तुरंत इमेज बन जाएगी उसके भिन्न रूप की। बस आपको कुछ चीजें हम आपको बताने जा रहे हैं उनको आप ध्यान से देख लीजिएगा। आपका गणित अगर सबसे आसान आपको ना लगने लगे तो आप हमसे कहना, ठीक है, क्योंकि यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं, ये प्रतिशतता ऐसा टॉपिक है कि अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, क्यों, रीजन समझिए, अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो इसका यूज जो है वो क्वेश्चन को शॉर्ट करने में, छोटा करने में हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि देखिए, हमने कहा हमने 20 वस्तुओं में से 10 वस्तुएं बेच दी, तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं अपना डायरेक्ट कि हमने 50% वस्तुएं बेच दी, तो प्रतिशतता है। बेशक हमने प्रतिशतता यूज नहीं की, वहां पे प्रतिशतता वर्ड नहीं लिखा, नहीं बोला, क्योंकि हमने कहा आधी वस्तुएं बेच दी या 20 में से 10 बेच दी, तो प्रतिशत अपने आप निकल के आ जाता है। तो हर जगह प्रतिशत होता है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हो सकता जहां प्रतिशत का प्रयोग ना हो। तो आप समझ जाइएगा, इसका एक विस्तृत अर्थ है कि अब प्रतिशत जब पढ़ेंगे तो आपको कुछ चीजें समझनी है जिससे कि क्वेश्चन आसान होगा और आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर ग्रुप जो हमने बनाया आपकी स्टडी के लिए, लेखपाल का अलग है और वहां पे हमने मैथ ग्रुप अलग बना रखा है। बाकी के एग्जामों के लिए अगर आप रिक्वायरमेंट करेंगे तो हम वो भी आपके लिए बना देंगे। ठीक है, तो पहले आपको समझना है कि आपको चीजें पढ़नी कैसे है। तो सबसे पहले हमने आपको बता दिया संख्या पद्धति पढ़ा के। ठीक है, अब हम आपके लिए क्या है, परसेंटेज। एक तरफ हम अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे मैथ का, तो दूसरी तरफ हम आपके लिए स्टार्ट करेंगे अब ट्रिक्स। ट्रिक्स का मतलब, ट्रिक हमेशा लगाते हैं तो कैलकुलेशन पर ज्यादा लगाते हैं। जैसे आपको कहीं गुणा करना है, 2 संख्याओं का, 3 संख्याओं का एक लाइन में, या फिर आपको वर्ग निकालना है, तो वर्ग के लिए आप बार बार गुणा ना करें। एक तरीका पहला सामान्य जो सब पे लगेगा, चाहे कोई सी संख्या हो, चाहे किसी भी संख्या का वर्ग निकालना हो, आप उस पे लगा दें। दूसरा, एक एक अंक के हिसाब से पढ़ेंगे। जैसे कि अगर लास्ट में 1 आया तो उसका वर्ग कैसे निकालते हैं, सबसे आसान। 2 आया तो कैसे निकालेंगे, 5 आया तो कैसे निकालेंगे, 9 आया तो कैसे निकाल, मतलब प्रत्येक इकाई अंक अलग अलग होने पर भी आप निकाल सकते हैं उसका वर्ग। ठीक है, तो क्योंकि इकाई अंक में क्या हो सकता है, 0 से लेकर 9 तक, तो मैं प्रत्येक की ट्रिक आप बता दूंगा। तो फिर आपको देखेंगे कि किसी का भी वर्ग पूछ ले, क्योंकि 0 से 9 तक कोई ना कोई अंक इकाई अंक में होता है। ठीक है, तो वो ट्रिक्स भी साथ में चलती रही। क्यों? रीजन ये है कि किसी भी एग्जाम को अब अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं या सिलेक्ट होना चाहते हैं, जॉब पाना चाहते हैं, तो सिर्फ ट्रिक से कुछ नहीं होगा और सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने से भी कुछ नहीं होने का। क्यों? क्योंकि यहां पर ऐसे बच्चे पढ़े हुए हैं आपसे आगे जो ट्रिक और सिलेबस दोनों कंप्लीट किए हुए हैं, तो सबसे पहले नंबर उनका आएगा। तो उसके बाद अगर आपके लिए जगह बचेगी तो ही आपको मिलेगी। इसका मतलब यह है कि आपको अब ट्रिक और सिलेबस, मतलब आपका मेथड बेस्ड भी होगा और शॉर्ट ट्रिक्स भी बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने परसेंटेज निकाली होगी अपने एग्जाम जो आपने दिया, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, जो भी किया हुआ आपने, उसकी परसेंटेज निकाली होगी आपने। लेकिन अब तक आपने क्या कर लिया, या तो आपने रट लिया कि प्राप्तांक अपॉन पूर्णांक इंटू 100। ठीक है, यही रटा ना। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये फार्मूला बनता कैसे है, आप बना के देखेंगे और आप खुद बनाने लगेंगे आज के बाद। ठीक है, तो छोटा सा, बहुत ही आसान है, लेकिन हमें बहुत चीजें पता होती हैं लेकिन हम उनको कर नहीं पाते। तो देखिए कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं परसेंटेज टॉपिक। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर देना। चलिए आ जाइए, प्रतिशतता आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर लिखा हुआ है
और प्रतिशतता में सबसे पहले हमने आपके लिए क्या लिखा हुआ है, उसकी परिभाषा। परिभाषा का मतलब ये होता है कि हम कभी कभी प्रतिशतता का मतलब अगर कोई पूछ लेता है तो हम बता नहीं पाते कि प्रतिशतता क्या है, क्योंकि हमें हल करना आता है। तो प्रतिशतता का अर्थ उसके शब्द में ही छुपा हुआ है। जैसे प्रतिशत दो वर्डों से मिलकर बना है, प्रति और शत। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, क्या होता है, प्रत्येक। शत का मतलब आते होंगे 100, शतक, शत, ठीक है। तो यानी प्रत्येक 100। अब प्रत्येक 100 का मतलब क्या है, जब हम कोई कैलकुलेशन, कोई मान 100 मानकर निकालते हैं, यानी 100 पे, यानी 500 में से इतना तो 100 में से कितना, इस तरह से अगर हम निकालते हैं तो वो कहलाता है हमारा प्रतिशत। तो आप यहां पे लिख भी करते हैं, जब कोई गणना या कह सकते हैं कोई मान 100 मानकर की जाती है यानी निकाला जाता है तो उसे प्रतिशतता कहते हैं। मतलब कोई गणना या कोई मान जब हम 100 मानकर निकालते हैं तो वो हमारा प्रतिशत कहलाता है। समझ में आया होगा। चलिए अगर हम आगे बात करें, इसमें आप देख रहे होंगे जैसे कि हमने यहां पे लिखा हुआ है 200 में से 160। जैसे अब एग्जाम्पल के रूप में देखिए कैसे हम पढ़ेंगे इनको। 200 में से 160 पास हुए विद्यार्थी थे, एग्जाम में बैठे 200, पास हो गए 160। लेकिन ये 200 में से पास हुए, तो अब आप निकालेंगे तो 100 में से अगर 100 बैठे होते आधे, तो कितने पास होते, 80 पास होते, मतलब आधे ही तो पास होते। तो जब हमने 100 में से 80 निकाल लिए पास होते, तो अब हम कह सकते हैं 100 पर जो मान 80 है वो 80% ही होगा, क्योंकि हमने गणना कर ली 100 में से। सिर्फ जरूरत नहीं होती कि आप वहां पे सूत्र लगाएं, परसेंटेज कभी भी दिया हो, पूछा हो आपसे, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इतने में से इतना तो 100 में से कितना। क्यों, क्योंकि फार्मूला ऐसे ही बनता है। जैसे अभी हमने देखा, मान लो 240 में से किसी ने प्राप्त किए हैं आपके 80 अंक, समझ लेना। तो आपको प्रतिशत निकालना है, तो आप पहले निकालो एक अगर होता पूर्णांक तो कितने प्राप्त किए होते। एक का मतलब 1 गुणा 240 हो गया। अब एक में से निकालना है तो 240 गुणा में है तो इधर 80 के बटे में आ जाएगा कितना, 240, ठीक है। उसके बाद हमें निकालना कितने में से, 100 में से, तो इसमें 100 का गुणा इधर कर दो और 100 का ही गुणा इधर में कर दो। अब देखो 100 में से ये अंक आने लगे, हमेशा एक की वैल्यू निकालो, 100 का मल्टीप्लाई कर दो, आपका परसेंटेज सीधा निकल आएगा। तो 0 से 0 कैंसिल, 8 तिया 24, यानी 100 बट्टे में 3, 10 गुणा 100 बट्टे 3 हो गया, कितना हो जाएगा 33, सही 1/3%। समझ में आ गया होगा। ऐसे ही अगर आप करेंगे क्वेश्चन तो आपको बहुत आसान लगेंगे। चलिए अब आपको हम बता देते हैं कि आपका जो फार्मूला है वो कैसे बना, ठीक है। जैसे हमने अपना परसेंटेज निकाला तो वो कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे, जब हम अपने प्राप्तांकों का प्रतिशत निकालते हैं तो क्या करते हैं, सूत्र कैसे लगाते हैं, प्राप्तांक बटे में पूर्णांक गुणा 100, ठीक है। जैसे 540 नंबर आए अगर 600 में से, तो हमने 540 नंबर ऊपर लिख लिए, अपॉन में 600 गुणा 100 कर दिया, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया यहाँ पे, और 6 से 6 नेम 54 और 1 0 कितना आ गया 90%। यानी अगर हमने 540 नंबर 600 में से लिए हैं तो हमने सूत्र लगा दिया कि हमारे 90% नंबर आ गए। लेकिन यही फार्मूला अगर हमें खुद बनाना है तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले यहां पर ये जो सूत्र है, ठीक है, को खुद बेसिक नॉलेज से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, आपको कुछ नहीं करना, जो हमने अभी बताया था कि इतने में से इतना तो कितने में से कितना वाला लगाएंगे। तो देखिए हमने अभी पूर्णांक कितना लिया था 600, ठीक है, ये 600 क्या है पूर्णांक है, और उसमें से प्राप्त कितने किए 540, ये क्या है प्राप्तांक है। चलिए कोई बात नहीं, हमने लिखा 600 में से प्राप्त किए 540, ठीक है। अब एक में से कितना प्राप्त करेंगे, तो 600 गुणा 1 कर लो, 1 का मान निकालेंगे तो 600 भाग में चला जाएगा इधर, तो 540 बटे में 600, कितने में से 1 में से। लेकिन हमें निकालने कितने में से प्रतिशत के लिए, हमेशा 100 में से। तो 1 में से इतने हैं तो 100 का गुणा कर देंगे 1 में, तो इस 1 में जब हमने 100 का गुणा किया तो इधर भी 100 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये 540 बटे 600 में जब हमने गुणा कर दिया 100 का। अब देखिए हमने 100 में से प्रतिशत निकालते हैं तो 100 में से निकाल लिया हमने, सूत्र बन गया ये हमारा, देखो क्या है ऊपर 540 क्या था प्राप्तांक, अपॉन में 600 क्या था पूर्णांक गुणा 100। तो आपने क्या देखा, आपका सूत्र बनके तैयार हुआ। किस नियम से बना है, 100 में से अपनी वैल्यू कैलकुलेट करके। समझ गए, आपके कितने में से कितने आए हैं, उसके बाद 1 में से कितने, और फिर 100 में से कितने, और 100 में से जितने आएंगे वो आपका प्रतिशत कहलाता है।
ये प्रतिशत का बेसिक है एकदम, आप समझ गए होंगे। चलिए इसके आगे की अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पर आपके लिए एक लैंग्वेज के रूप में आपको समझाने की कोशिश की है। आप इसको एक बार पढ़ लेंगे तो शायद कुछ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए, मोटे तौर पर या साधारण भाषा में कहें तो क्या कहेंगे? प्रतिशत से उसके किसी निश्चित भाग की जानकारी होती है। प्रतिशत क्या होता है? प्रतिशत से उसके किसी निश्चित भाग की, मतलब निश्चित भाग का मतलब है 100 पूर्णांक था, उसमें से आपने कितना ले लिया? 600 पूर्णांक था, उसमें से 540 भाग निकाल लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि आपको यह जानकारी दी जाती है कि आपका कितना भाग आपने उस पूर्ण मान में से ग्रहण किया है। तो प्रतिशत वही होता है। इसीलिए यहां पे हमने जानकारी दी है कि किसी निश्चित भाग की जानकारी होती है, उसके कितना निश्चित भाग हमने तय किया है, जिसे भिन्न के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे आपने कहा हमें 540 अंक मिले हैं, या आपने फिर दूसरे लैंग्वेज में कहा कि हमें 90% अंक मिले हैं। तो देखिए, अगर आपने कहा कि यहां पे देख लीजिएगा 90% अंक मिले हैं, इसका मतलब भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। 90% हटाएंगे तो 100 का भागा जाएगा नीचे, 1 0 से 1 0 कैंसिल किया, 9/10 ये भिन्न रूप आ गया। ठीक है, तो इसे किसमें भिन्न में भी परिवर्तित कर सकते हैं। तो हमने अभी बताया था कि आपका जो अनुपात होता है, भिन्न होता है, प्रतिशत होता है, ये एक दूसरे के परिवर्तित रूप होते हैं। कैसे? आपने लिखा 10:9, 10/9 को 10:9 लिखो, या फिर 9:10 भी लिख सकते हो। अब ये देखिए 9:10 में क्या मतलब हुआ इसका मतलब हुआ 9 अंक प्राप्त किए आपने 10 में से, अनुपात में कन्वर्ट हो गया। वो हम अनुपात डिस्कस करेंगे तब भी अच्छे समझा देंगे। अभी यहाँ पे आपकी ये सिर्फ इतना याद रखना है कि परसेंटेज अनुपात भी है और भिन्न भी है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं आपके लिए। जैसे हमने आपको समझाने की कोशिश की है प्रतिशत को प्रतिशत भाग के रूप में। जैसे 50% हमारा और 50% तुम्हारा, कहते हैं ना ये बात, 50-50% कर लो। इसका मतलब क्या है? 50-50 का मतलब होता है 100% कुल भाग हुआ, आधा आपका आधा मेरा। समझ रहे ना? 50-50% का मतलब क्या है? 100% जो भाग होता है वो कुल मान होता है। कोई भी भाग होगा वो अपने आप में हम 100% मानते हैं, और उसके हिसाब से जो मेन वैल्यू होती है, आप समझ लो, जो मेन वैल्यू होती है वो हमारी 100 कहलाती है। मेन वैल्यू क्या है? जैसे आपका मूलधन मेन वैल्यू है, उसको दोगे तब आपको ब्याज मिलेगा। ठीक है, आपका क्रय मूल्य मेन वैल्यू है, उसे बेचोगे तब आगे की कैलकुलेशन स्टार्ट होगी। तो 100% क्रय मूल्य है, 100% आपका मूलधन है। ये वैल्यू आपकी 100%, यानी मूल वैल्यू का मान हमेशा 100% लेते हैं, और बस आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान। तो इन चीजों का ध्यान रखना। जो मेन होता है वो आपका पूरा भाग होता है, जो मेन होता है वही पूरा होता है। आपके घर में कुल सदस्य अपने आप में 100% है, उसमें से कुछ बाहर चले गए तो 100% में से कुछ चला गया। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं। अब 50-50% का मतलब क्या हुआ? ये 50-50% का मतलब है आधे आधे। इसी दूसरी बात को कहते हैं आधा आधा, मतलब 50-50%। इसका मतलब इसी को दूसरे कहें तो आधा आधा, यानी हाफ हाफ। ठीक है, समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत मतलब। चलिए एक काम और करते हैं और इसको थोड़ा इजी बना लेते हैं, और अगले टॉपिक में हम इसको और समझ लेते हैं। यहां पर लिखा हुआ है, इसका मतलब जो 50-50% या आधा आधा है, एक ही बात है। या तो आप कह दो 50-50% या कह दो आधा आधा, एक ही बात है। अब यहां पर हमने एक चित्र लिया हुआ है, इसमें देखिए ये बनाया हुआ है, ये अपने आप में 100% है कुल, लेकिन आधा कर दिया इसलिए 50% ये है और 50% ये है, तब वहां जाके 100% हुआ। इसको और आधा कर दो यहां से अगर, तो देखिए 4 भाग बराबर हैं अगर, तो ये 50 दो भागों में बट गया, ये 25% हो गया और ये भी 25% हो गया, ये भी 25 हो गया और फिर ये भी 25 हो गया। आप समझ गए होंगे। अब 25% का मतलब है 25% का मतलब 4 टुकड़े हो गए 100 के, यानी 100 के 4 टुकड़े हो गए, यानी 1/4 भाग हो गया एक टुकड़ा। देखो 25% को जब हम भिन्न में बदलेंगे, 1/4 मतलब 1 के 4 टुकड़े कर दिए। देखो 1 2 3 4, तो 25% को 25/100 लिखो। 25 से काटो 25 सेकंड, 25 25 चौक 100, मतलब 25% का मतलब भी क्या होता है 1/4। समझ गए होंगे ना, एक ही चीज आगे आ गई है। एक और महत्वपूर्ण बात जो हमें आपको बतानी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप समझो इसको। यहां पे लिखा है जब किसी भी भिन्न
लिखी हो, जब कोई भी भिन्न या कहीं भी भिन्न लिखी हो, कोई भी भिन्न लिखी हो चाहे कहीं भी भिन्न लिखी हो, इसका मतलब होता है जो हर वाला मान है वह मुख्य मान है, जो अभी हमने चर्चा की थी वही है, तथा जो अंश वाला मान है उसकी बात की जाती है या उसके बारे में बोला होता है ना। ऊपर वाला जो मान होता है या तो उसके बारे में बोला जाता है या उसकी बात की जाती है कि ये इतना लाभ है, इतना हानि है या इतना ब्याज है। ब्याज बट्टे मूलधन आता है ना, ब्याज बट्टे मूलधन, लाभ बट्टे क्रय मूल्य होता नहीं होता है। तो क्रय मूल्य क्या है, मुख्य है, ऊपर क्या है जिसकी हमने बात की है, बस इतना याद रखना है। आगे अगर हम और बात करें, आपके लिए चर्चा करते हैं, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। किसी संख्या का 1/8 का मान 5 है तो वह संख्या ज्ञात करें। इस तरह के क्वेश्चन आपने देखे होगा। तो किसी संख्या का 1/8 का मान क्या है, 5। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो 8 मान है वो मुख्य संख्या है, एक मान है, संख्या है, मुख्य संख्या है, और एक मान है जिसकी उसने बात की है जो कि 5 है। ठीक है, ऊपर वाला मान 1 लिखा हुआ है लेकिन इसकी वैल्यू कितनी है, 5 है। इसका मतलब हमें 1 का मान दे रखा है 5, फिर पूछा हुआ है संख्या क्या है, 8 का मान पूछा है। जब 1 का मान 5 है, 8 का मान निकालने के लिए दोनों तरफ 8 का गुणा कर दो, 8 का मान आ जाएगा कितना, 40। तो ये इसका मतलब वो मुख्य संख्या क्या थी, 8, और 8 का मान कितना है, 40। तो ये चीजें हम अभी आपको समझाएंगे, बस आप एक बार माइंड में देखते जाइए सिर्फ। ठीक है, आगे चलेंगे, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, इसी तरह से अब प्रतिशत में हम एक क्वेश्चन को ले लेते हैं, उसके बाद आगे की जो चर्चा है वो अगले वीडियो में करेंगे, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। वीडियो एक एक अच्छे से देखिएगा, हर चीज क्लियर हो जाएगी। चलिए, इसमें लिखा है किसी संख्या के 25% का मान 7 है। इसका मतलब कोई संख्या अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है नहीं होती है, उसका 25% मतलब चौथा भाग निकाल लिया। यानी देखिए ऐसे क्वेश्चन मौखिक होते हैं। 25% का मान कितना है, 7। हमें निकालनी है वह संख्या ज्ञात, संख्या ज्ञात करनी है। तो यहां पर क्या करना है, हमें इसको 100 बनाना है, क्योंकि 100% संख्या होती है तो 4 का गुणा इधर करना है और 4 का गुणा इधर कर दो। तो 100% का मान कितना आ जाएगा आपका, 4 चौक 28, 28। इसका मतलब आप एक चीज समझ गए, जब कभी भी आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। जब कभी भी मुख्य मान पूछा जाए, मुख्य मान का मतलब या तो वो मुख्य संख्या पूछी जाए, मूलधन पूछा जाए, आपका कह सकते हैं क्रय मूल्य पूछा जाए, या मेन वैल्यू जो भी वो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए यहां पर आपको देखने को मिलेगा कुछ लैंग्वेज के रूप में हमने आपको समझाने की कोशिश की है। अब देखिए यहां से एक और बात निकलकर सामने आती है। अब वो बात कौन सी है जो निकलकर सामने आती है, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए यहां पर लिखा हुआ है कोई भी संख्या, ठीक है, क्या है, कोई भी संख्या हो, एक सेकेंड, यहां लिखा है कोई भी संख्या या मान अपने आप में 100% होता है। समझ गए, ये चीज हमने चर्चा की थी। यदि किसी संख्या का कुछ प्रतिशत दिया है और वह संख्या पूछी है, मतलब मुख्य संख्या जिसका कुछ परसेंट दिया है, इसका मतलब यह हुआ कि आपको 100% का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। जैसे आपको नीचे हमने समझाया भी है, जैसे कैसे, जैसे उसने कहा विद्यालय में विद्यार्थी 100%, किसी घर में कुल सदस्य 100%, किसी गांव की जनसंख्या 100%, मत सूची में मत 100%। तो ये चीजें आप में अपने आप में क्या होती हैं, 100% होती हैं। ठीक है, समझ गए होंगे इसकी चीजें। अब सम एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स हैं इसके 100% वैल्यू मान के कैसे करते हैं, तो इसकी चर्चा अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करके दिखाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप ध्यान से पढ़िएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए, तो अब मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा पिछली वीडियो में हमने आपको बात की थी परसेंटेज टॉपिक की, और इस टॉपिक में हमने आपको बताया था कि जो कुल मान होता है, मेन वैल्यू जो होती है, वो आप 100% मानते हैं। उससे आगे के आज जो टाइप है वो हम डिस्कस करेंगे 100% को मेन वैल्यू मान करके उसकी वैल्यू निकालना। जैसे कि आपसे कोई मुख्य मान पूछा जाता है, मुख्य संख्या पूछी जाती है, तो आप वो क्वेश्चन मतलब बिना पेन उठाए कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए समझिए। सबसे पहले हमने देखा, पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, जल्दी से जल्दी हम
टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद इसके क्वेश्चंस आपको देंगे, परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चंस आप मैक्सिमम बनाना चाहें बता दीजिएगा, क्योंकि वो जो क्वेश्चन है वो हम आपको ग्रुप में डाल देंगे PDF, जिससे कि आप उनको सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको कमेंट बॉक्स में जाना होगा और वहां पर टेलीग्राम ग्रुप की ग्रुप की लिंक दो है वो दे रखी है, उससे ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो था उसमें ये पूछा हुआ है कि जो किसी भी मान है, जाए किसी भी संख्या का मान जो है वो 15% का दे रखा है 45 है। अगर किसी संख्या का 15% निकालते हैं हम तो वो 45 आ जाता है। इसका मतलब संख्या 100% थी तो मान 45 से ज्यादा रहा होगा, लेकिन कितना रहा होगा ये मेन बात आ जाती है। तो देखिए, तो वह संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, 15% का मान 45, तो 1% का मान निकालेंगे तो 15 तिया 15 एकन 15 और 15 तिया 45। 1% का मान 3, तो 100% का मान निकालने के लिए 100 का गुणा कर दो, तो 100 का गुणा 3 में करेंगे 300 और 100 का गुणा 1 में करेंगे तो 100, तो 100 की वैल्यू कितनी 300। तो ये मौखिक क्वेश्चन था, 15 तिया 45 30 300। ये पेन तो मैंने इसलिए चलाया जिससे कि आपको समझ में आ जाए, बाकी जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो 15 तिया 45 300 सीधा आप मारेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए होगा क्योंकि यहां पर दे रखा है अभी 12.5%, और इसको भिन्न रूप में हम कैसे बदलते हैं आगे चर्चा करेंगे, इसीलिए यहां पे एक दूसरे तरीके से समझाएंगे और वहां पे आपको बताएंगे कि इसको भिन्न रूप में मौखिक कैसे बदलते हैं, और उसके बाद आप इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट कर पाएंगे। यहां पे क्या है, हमें 12.5% जो दे रखा है इसको वो बदल देना है किसमें, भिन्न में। तो 12.5 का वो पहले हम सही बट्टे मिटाएंगे, 12 सही बट्टे 2 को, 12 दूनी 24 और 1 25 बट्टे में 2%, क्योंकि ये 12.5% था तो ये हो जाएगा 25 बट्टे 2, यानी 25 का आधा ही तो 12.5 होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रतिशत हटाएंगे तो क्या करेंगे, 100 का भाग करेंगे, तो 25 बट्टे में 2 गुणा 100 नीचे आएगा, क्योंकि ये हटाएंगे तो क्या करेंगे 1 बट्टे 100, 100 नीचे आएगा, 25 सेकंड 25, 100 दूनी 200। अब 25 से काटेंगे, 25 सेकंड 25, 25 चौक 100, तो कितना हो जाएगा 1 बट्टे 4 दूनी 8, यानी 1 बट्टे 8 वैल्यू आ जाएगी किसकी 12.5% की। तो ये इतना नहीं करना है, आगे हम समझाएंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है, लेकिन यहां पे कैसे लगाना है। यहां पे आपको 25 बट्टे 2% निकाल लिया और इसका मान दे रखा है कितना 75। फिर हमें क्या करना है, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 25 नीचे आ जाएगा। जब हम यहाँ पे इसको भाग में ले जाते हैं, दूसरी तरफ 75 करते हैं तो गुणा भाग में हो जाता है, भाग गुणा में। जैसे अब ये गुणा में था तो ये नीचे भाग में पहुंच जाएगा 25, ठीक है। 2 भाग में था, ये गुणा में आ जाएगा 75 के 75 गुणा 2, ठीक है। तो 25 तिया 75 और 3 2 6, यानी 1 की वैल्यू जब हमने निकाली तो 6 आ गई। फिर हमने 100 का गुणा किया तो 100 की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 600, ठीक है। भिन्न में कैसे करेंगे, भिन्न रूप में, वो मैं बताऊंगा आपको अगले टाइप में, ठीक है, क्योंकि वहां पे हम डिस्कस करेंगे पहले भिन्न में बदलना, उसके बाद भिन्न में हम कैसे लगाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, नोट। बहुत ही अच्छी चीजें हमने आपके लिए, तभी तो कहते हैं नोट्स अगर आप बनाना चाहें तो इसी तरह से बनाएं, जिससे कि आप कभी भी रिवाइज करेंगे तो दिक्कत ना हो। चलिए नोट में हमने देखिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिख रखी है, प्रतिशत में किसी अचर या चर को बदलना हो तो क्या करते हैं, उसमें 100 का गुणा कर देते हैं, ठीक है। किसी चर या अचर संख्या को हमें प्रतिशत में बदलना है तो प्रतिशत लाने के लिए हमें 100 लाना होगा। प्रतिशत मतलब प्रत्येक में 100 होना चाहिए, तो हमें प्रतिशत बदलना है तो वहां में 100 है नहीं है, तो हम क्या करेंगे 100 का गुणा कर देंगे और वो प्रतिशत बदल जाएगा, ठीक है। प्रतिशत लाना है 100 लाना है, याद कर लो कैसे। प्रतिशत लाना है तो 100 लाओ, 100 कहां से लाओ, मतलब गुणा कर दो। जब प्रतिशत को हटाकर मान लाना है तो 100 से भाग करेंगे, क्यों, क्योंकि ये आपस में उल्टा होता है। जब प्रतिशत लगाओगे तो 100 का गुणा है, हटाओगे तो 100 हटाना पड़ेगा, मतलब 100 का भाग करना पड़ेगा, ठीक है। 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यहां पर इस चीज को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए लिखा है क्योंकि इसे याद रहेगा। प्रतिशत लाओ 100 लाओ, प्रतिशत हटाओ 100 हटाओ। लाएंगे कैसे, गुणा करके, हटाएंगे कैसे, भाग करके, ठीक है। प्रतिशत लाओ 100 लाओ, बस इतना याद रख लो, प्रतिशत लाना है तो 100 लाना है। चलिए आगे हम बात करते हैं इसमें प्रतिशत हटाने की। प्रतिशत हटाना है तो 100 हटाओ, मतलब 100 से भाग करो, समझ गए, यही चीज हमने बताई थी अभी आपको। अब आ जाओ, अब क्यों, क्योंकि यहां पे कभी कभी आपको भिन्न रूप देगा और फिर कहेगा कि इसे प्रतिशत में बदलो, या प्रतिशत रूप देगा तो कहेगा भिन्न में बदलो। तो जब हम भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे इसका मतलब हमें प्रतिशत लाना है, और जब हमें
प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, इसका मतलब प्रतिशत हटाना है। जब लाते हैं तो 100 का गुणा, हटाते हैं तो 100 का भाग। बिल्कुल क्लियर। चलिए, तो यहां पर है 3/5 प्रतिशत में बदलो। जब 3/5 को किस में बदलना है? प्रतिशत में। तो हमने क्या करा, 3/5 लिखा और 3/5 लिख के 100 का गुणा कर दिया, जिससे कि ये प्रतिशत में बदल जाएगा। तो देखिए 5 से भाग कर दिया, 5 2 10, 0 20, 20 दिया 60, यानी 3/5 को प्रतिशत में अगर हम बदलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे हम? 60%। इसी तरह से दूसरा, क्योंकि हमने ऊपर एक वर्ड लिखा हुआ था, चर को या अचर को बदलना हो, तो ऊपर वाला जो मान है 3/5 वो अचर था। अब यहां पर x मान है, ये चर मान है। अब इस चर मान को हमें बदलना है अगर, तो कैसे बदलेंगे? देखिए, प्रतिशत में बदलना है। अब प्रतिशत लाना है तो क्या लाना है? 100 लाना है। तो इसको लिखेंगे हम x गुणा 100। जब हमने x गुणा 100 कर दिया तो बन गया 100x प्रतिशत। x को हमने प्रतिशत में मिला के क्या बनेगा? 100x%। समझ गए? प्रतिशत में बदलना। चलिए, प्रतिशत हटाना, पहले हमने प्रतिशत लाना था, अब प्रतिशत हटाना है। तो 20% को संख्या या भिन्न में बदलना है। किसमें? संख्या में या भिन्न, यानी प्रतिशत हटाना है। तो प्रतिशत हटाओ यानी 100 हटाओ, बॉक्स 100 का भाग करके तो हटाएंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 20% था और इसमें हमने क्या किया, 20/100 का भाग दे दिया। जब 20 से 1 0 कैंसिल, 2 5 10, तो कितना हो गया? 1/5। ऊपर 20 खत्म हो गया, या कह सकते थे सीधा 20 एकन 20, 20 पंजे 100। तो 20% का मतलब होता है कितना? 1/5। अगला, हमने एक अचर संख्या में से भी प्रतिशत हटाना है, तो सॉरी अचर से तो हटा लिया, चर संख्या से। तो हम जब हम 22 से हटाएंगे तो कैसे करेंगे, आप देख लीजिएगा एक बार। ये 22% को भिन्न में बदलना है, तो 22% बराबर कैसे लिखेंगे? 22% हटाएंगे तो क्या? 100 का भाग। तो ये यहां कहेंगे 22% हट गया, तो 22/100, 22/100। क्यों? क्योंकि हमें 100 का भाग देंगे तभी प्रतिशत हटता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कोई संख्या। मात्र देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है, यहां पर आपका लिखा हुआ है T1 टाइप। पहला, कोई संख्या, कोई मात्रा या मुख्य मान या भाग हो, अपने आप में 100% होता है। ये प्रतिशत का मेन काम होता है। प्रतिशत में अगर आपको जानना है तो सबसे पहले ये जान लो, 100% का मतलब होता है मुख्य मान, मुख्य संख्या, या कह सकते हैं आपका कुल भाग। ठीक है, तो ये 100% का मतलब कुल मान, कुल संख्या, कुल भाग, या फिर कुल भाग, कुल संख्या, कुल मान का मतलब भी 100% होता है। दोनों तरफ से ये सही बात है। जैसे अगर हमने कहा एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी हैं, इसका मतलब ये मान जो हो गया वो अपने आप में कितना हो गया? 100% मान हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें जो कुल विद्यार्थियों की संख्या है वो 100 है, सॉरी 400 है। अब कह रहा है यदि लड़कों की संख्या कुल का 60% है, यानी कुल बच्चे थे उसमें से 60% बच्चे हैं, सॉरी 60% लड़के हैं, लड़के, तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। अब आपने क्या देखा, 100% था कुल, और उसमें से 60% अगर लड़के हैं, तो 60% अगर कुल में तो निकाल दें 100 में से, तो 40% क्या बची? लड़कियां। तो 40% लड़कियां हैं। अब आपको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 40% लड़कियां हैं, इसका मतलब आपको 100 का 400 में से 40% लड़कियां हैं, तो 400 का 40% निकालेंगे। जैसे हमने क्या देखा, 400 कुल भाग था, इसमें से 40% क्या है? लड़कियां हैं। 400 का मतलब गुणा, 400 का 40% लड़कियां हैं, 60% लड़के हैं, कुल 100%। अब 40% का मान निकालना था, क्योंकि प्रतिशत में मान नहीं निकालते हम किसी संख्या का। लड़कों की संख्या पूछिए तो प्रतिशत में नहीं, मान निकालते तो प्रतिशत हटाना है। इसी तरह से यहाँ लड़कियों की संख्या पूछी हुई है तो हमें प्रतिशत हटाना है। तो इसीलिए हमने अभी सिखाया था कि प्रतिशत कैसे हटाते हैं और प्रतिशत कैसे लगाते हैं। तो देखिए यहाँ प्रतिशत हटाना है तो हटाने के लिए 100 का भाग करते हैं। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 चौक 16, यानी 1 0 40 पे थी तो ये 160। तो 160 लड़कियां हैं, कितने में से? 400 में से। एक तरीका और था, जैसे 100% का मान कितना है? 400। 1% का मान निकालेंगे तो 400 बट्टे में कितना? 100, यानी 1% का मान कितना आया? 4। हमें लड़कियां थी कितनी? 40%। तो 40% का मान निकालना है तो गुणा कर दो इधर 40 का और इधर भी 40 का।
तो इधर 40% टेकन 40% का मान निकल आएगा, 4 चौक 16 और 1 0 कितना 160। तो आप किसी भी तरीके से हल करेंगे फिर भी आपका मान 40% लड़कियों का 160 लड़कियां ही निकलेगा। दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, तो जो अच्छा लगे आप उसे एक्सेप्ट करिएगा। चलिए अगला देखिए सेम क्वेश्चन सेम टाइप का, बस आपको समझना है। मौखिक हो जाते हैं। अब देखिए मौखिक करेंगे, पेन नहीं चलाएंगे, सिर्फ क्वेश्चन पढ़िए। एक परिवार में 12 सदस्य हैं, 100% की वैल्यू 12 सदस्य हैं, कुल हैं 100% की वैल्यू। इसमें से 75% स्त्री या महिला हैं, या तो स्त्री कह लो या कह लो महिलाएं हैं। तो अब बच कितने गई, 100 में से 75 निकल गया, 25% बच गए, वो क्या हैं, पुरुष हैं। तो पुरुषों की संख्या पूछिए, 25% का मान पूछा है। तो 25% कितना होता है, 1/4, 12 में 4 का भाग दे दो, 3 सदस्य आ जाएंगे पुरुष के। जैसे देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, 100% उसमें से 25% मेल होंगे, क्योंकि 75% क्या दे रखी हैं, फीमेल। तो 25% का मान पूछा है, तो 12 कुल थे, इसका 25% मैंने प्रतिशत हटाना है, तो क्या कर दो, 100 का भाग, प्रतिशत हट गया। अब 25 एकन 25, 25 चौक 100, 4 भाग में 4 तिया भाग 3 एकन 3, तो पुरुषों की संख्या कितनी आ जाएगी आपकी, 3 आ जाएगी। समझ में आ रहा होगा? अगर समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर करिएगा, बाकी अगर आप इस गौर को यूज करते हैं तो शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब यहां पर थोड़ा सा आपको कुछ नहीं है, सेम तरीका है, लेकिन चीजों को जैसे अब तक करते आए उसी वे में समझना है। जैसे एक गांव में 30% बच्चे हैं, ठीक है, 40% आदमी हैं एवं शेष महिलाएं हैं। एक गांव में आदमी होंगी, औरत होंगी और बच्चे होंगे, ठीक है, 3 ही तरह के लोग होंगे। तो उसमें से 2 तरह के दे रखे हैं। एक गांव में जो जनसंख्या होती है वो अपने आप में 100% होती है, इसमें से 30% बच्चे और 40% आदमी, इसका मतलब 70% लोग तो बता दिए गए, लेकिन महिलाएं नहीं बताई, शेष हैं, तो बची हुई महिलाएं हैं। तो कितनी बच गई, 100 थी, उसमें से 70 अगर हम बच्चे और आदमी के रूप में निकाल दें तो 30% महिलाएं बच जाती हैं, ठीक है। अब देखना, यदि महिलाओं की संख्या 2100 है, अब देख लो, आपको कुछ नहीं करना, तुलना करनी होती है ऐसे क्वेश्चनों में। तुलना कैसे करेंगे, आपने देखा कि 30% महिलाएं प्रतिशत के रूप में हैं और मान के रूप में 2100 है, तो बात तो एक ही है। अगर आप कह दो 25% हैं या कह दो 1/4 हैं या उनका वैल्यू बता दो, ये सब बात एक ही होती है। तो ये आपस में बराबर भी होंगे, ठीक है, तो आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब आपको क्या करना है, आप यहां पे ये देखेंगे कि किसका मान किसके बराबर है। तो 30% महिलाओं का मान जो है वो बराबर है 2100 के, होगा नहीं होगा, 30% महिलाएं हैं और महिलाओं की संख्या 2100 है, इसका मतलब 30% का मान ही 2100 है। उसके बाद पूछा है गांव में कुल कितने लोग हैं, तो कुल कितने लोग हैं 100%। तो आपको 30% का मान देके 100% का मान पूछा है, तो यहां पे आप परसेंट नहीं हटाएंगे, क्यों, क्योंकि आपने देखा, देखिए यहां पे 30% का मान 2100। अब यहां पे अगर आप चाहें तो 0 भी मत हटाओ, यही तो कैलकुलेशन होती है, 3 से काट दो, 3 दाई 30, यानी 10% का मान 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21, 700। जब 10% का मान 700 है, 100% का निकालेंगे तो इसमें 10 में गुणा 10 का इधर कर दो और 10 का इधर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर कितना हो गया 100% और 100, इसका मान कितना आ गया इधर 700 गुणा 10 7000। इसका मतलब 100% जो गांव में लोग होते हैं उनका मान कितना है 7000। तो कुल जनसंख्या जो पूछी गई थी वो कितनी हो गई आपकी 7000। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, लेकिन हम उससे पहले देना चाहेंगे आपको एक क्वेश्चन जो आपको करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन हमें आप बताइएगा, क्वेश्चन को अलग कलर में ले लेते हैं, ठीक है। एक टीम में, ठीक है, एक टीम है जिसमें बच्चे और पुरुष हैं, ठीक है, जिसमें 45% बच्चे हैं, शेष पुरुष हैं, ठीक है। अगर इस टीम में पुरुषों की संख्या देखी जाए तो वो दे रखी है 660। तो आपसे पूछा गया है कि बच्चों की संख्या
क्या होगी। ठीक है, क्या पूछा गया है, बच्चों की संख्या क्या होगी। इसको मान को अगर आप चेंज करें तो 6600 कर लो। ठीक है, पुरुष कितने 6600, तो बच्चे कितने होंगे, ये क्वेश्चन आप हमें सॉल्व करके बताइएगा। तो इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो हम आपके लेके आएंगे अगली वीडियो में। ठीक है, तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा 2 वीडियो हम डिस्कस कर चुके हैं आपके परसेंटेज की, तीसरा वीडियो आज लेकर आया हूं। तो चलिए आ जाइए, सबसे पहले हम बात करते हैं जो पिछली वीडियो में हमने आपसे एक क्वेश्चन किया हुआ था, वो क्वेश्चन क्या था एक बार देख लें, और उस क्वेश्चन के बाद हम आगे डिस्कस करेंगे आपका जो टाइप अगला जो क्वेश्चन आएंगे टाइप के वो वाले। देखिए यहां पर जो क्वेश्चन हमने दिया था वो कहा था कि एक टीम में 45% बच्चे हैं और बाकी शेष पुरुष हैं। अगर पुरुषों की संख्या 6600 है तो बच्चों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए सबसे पहली चीज, 2 चीजें होती हैं यहां पर, 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। या तो ये पूछेगा कि टीम में कुल सदस्य कितने हैं, हम वो भी बता देंगे, और पूछेगा बच्चों की संख्या कितनी है। तो कैसे निकालते हैं, आ जाइए। सबसे पहले आपको देखा कि टीम में जो कुल सदस्य होंगे वो अपने आप में कितने होंगे, 100% होंगे, नहीं होंगे। उसके बाद अगर बच्चों की बात करें तो बच्चे 45% है, तो बच गए वो कितने, 55%। तो जो पुरुष हैं वो आपके हो जाएंगे 55%। और दे रखा है कि पुरुषों की संख्या कितनी है, 6600, यानी 55% का मान दे रखा है। तो 11 से काट दो, 11 पंजे 55 और 11 6 66, कितना हो गया 600, यानी 5% का मान 600। अगर चखाओ तो 1% का मान निकालना है तो 5 एकन 5, वैसे जरूरत नहीं थी। क्यों, क्योंकि 9 का गुणा कर दो सीधा आ जाएगा आपका आंसर। क्यों, क्योंकि 5% की वैल्यू आपने कितनी निकाली, 600। आपसे 45% पूछा हुआ है तो 9 का गुणा कर दो, 9 पंजे 45, तो 9 का गुणा कर दो तो 45% का मान आ जाएगा आपका 9 6 5400, यानी 5400 क्या है, बच्चे हैं। अगर आपसे कुल मान पूछा जाता है 100% का, तो फिर हमने क्या किया था, 5% का मान 600 आया, 1% का 5 एकन 5, यानी कितना था 5% का मान 600, 1% का 5 एकन 5, 5 एकन 5, 5 2 10, 120, किसका 1% का मान। और हमें कुल टीम में सदस्य निकालने तो 100% निकालना है, तो 100 का गुणा कर दो, यानी 2 जीरो, तो 2 जीरो इधर बढ़ जाएंगे तो कितना हो जाएंगे टोटल 1200। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं 6600 कौन है, पुरुष, और 5400 बच्चे, तो 6 और 5 11 और 400 600 1000 और हो गए, तो कितना हो गए 12000। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये था जो हमने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ था वो। और अब डिस्कस करेंगे हम आपका जो अगला टाइप जो चल रहा है, आप देखेंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट टाइप की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका है वो आप स्क्रीन पर देखेंगे, गांव की जनसंख्या पे दे रखा है। यहां तक हमने डिस्कस कर लिए थे, और ये क्वेश्चन जो है वो आज आपके सामने मैं डिस्कस करने वाला हूं। कौन सा, ये है। इसमें लिखा हुआ है कि एक विद्यालय में कितने 10% शिक्षक, 2% चपरासी, 6% क्लर्क एवं शेष विद्यार्थी। ठीक है, जो उसका वो दे रखा है सबका शेष विद्यार्थी। यदि क्लर्कों की संख्या चपरासी की संख्या से 16 ज्यादा हो तो विद्यालय में कितने शिक्षक हैं। ऐसे क्वेश्चन जब लेने आए तो आपको पहले वो चीजें निकल लेनी है जो प्रतिशत में है, उसके बाद ये देखना है कि दे क्या रखा है। तो यहां पर दे रखा है 16 ज्यादा है कौन, क्लर्कों की संख्या चपरासी से। क्लर्क कितने हैं 6%, चपरासी कितने 2%, तो क्लर्क ज्यादा है चपरासी से, कितने ज्यादा है। तो यहां प्रतिशत के रूप में पहले पता करो कितने प्रतिशत ज्यादा हैं। तो जो क्लर्क हैं वो चपरासी से कितने प्रतिशत ज्यादा हैं, 4%, तो मौखिक भी निकाल सकते हैं, यानी 4% ज्यादा हैं। और संख्या के रूप में कितने ज्यादा हैं 16। इसका मतलब इस 4% का मान 16 आ गया। कहीं दिक्कत आई, 2 तरह से क्वेश्चन देते हैं, एक प्रतिशत के रूप में, एक संख्या के रूप में, आपस में वैल्यू बराबर होगी तो वही आपको बराबर करनी है। 4% का मान 16 आ गया। अब आपसे पूछा है विद्यालय में कितने शिक्षक हैं, तो शिक्षक कितने हैं 10%, तो 10% शिक्षक हैं, इसका मतलब 10% का मान आपसे पूछा हुआ है। तो 4% का मान 16, 1% का मान कितना होगा, 4 से काट दो, 4 चौक 16, 1% का मान कितना आया 4। शिक्षक कितने हैं 10%, यानी हमें 10% का मान निकालना है, तो 1 में गुणा कर दो 10 का, तो इधर भी गुणा हो जाएगा 10 का। तो ये 10 एकन 10% का मान 4 दाई 40, यानी 10% शिक्षक की वैल्यू कितनी आई 40। इसका मतलब कितने शिक्षक हैं 40 शिक्षक हैं। समझ गए।
अगर इस क्वेश्चन को आप x मान के करेंगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा, और ऐसे करेंगे तो मौखिक होगा। क्यों? क्योंकि 4% का मान 16, 4 चौक 16, 1 का मान 4, 10 का मान 4 दाई 40, मौखिक है। लेकिन अगर आप यही को x मान करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। पहले कुल निकालेंगे, क्योंकि आप हर एक को x मानेंगे, कुल में से घटाएंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। इसीलिए ये मेथड बहुत ही अच्छे हैं, इसलिए इन्हीं को आप समझें, ठीक है। और टफ भी नहीं है, आसान है बहुत, क्योंकि हम समझ चुके हैं कि कोई भी मान होता है अपने आप में 100% होता है। यही मान समझ, ये चीजें समझ के आपको आगे करना है। अब हम लेके आए आपके लिए टाइप 2। इससे पहले टाइप 1 हमने डिस्कस कर लिया। टाइप 2 में देखिए अलग तरह के क्वेश्चन है थोड़े से, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें समझना है। किसी संख्या के 60% में 32 जोड़ दिया जाए तो वही संख्या प्राप्त हो जाती है। अब आप एक बात बताओ, किसी संख्या का हमने 60% लिया, इसमें हमें पूरा करना है वो संख्या, तो कितना जोड़ना पड़ेगा? 40% जोड़ना पड़ेगा, नहीं जोड़ना पड़ेगा? अब ये संख्या हो गई अपने आप में 100%। इसका मतलब या तो हम कोई वैल्यू जोड़ेंगे या प्रतिशत में उतना मान जोड़ेंगे, आपस में बराबर होंगे। जैसे या तो हम ये कहेंगे 60% में जब हमने 32 जोड़ा तो वो संख्या प्राप्त हो गई 100%, या तो आप 40% जोड़ दो या 32 जोड़ दो। इसका मतलब ये जो 40% वो बराबर किसके है? 32 के। क्वेश्चन समझना, एक संख्या का कोई मान लिया यानी 60%, उसमें 32 जोड़ा तो वो संख्या 100% हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हमने जो 100% में 40% जो जरूरत थी उसके स्थान पे 32 जोड़ा है। इसका मतलब वो 40% का काम करेगा वो 32। इसका मतलब 40% बराबर है किसके? 32 की। तो यहां पर जब आप देखेंगे तो 40% की वैल्यू किसके बराबर हो गई? 32 की। जब 40% का मान 32 निकाल लिया तो पूछा हुआ संख्या क्या है, और संख्या अपने आप में 100%। ठीक है, तो 100% की वैल्यू निकालनी है तो आपको कभी एक जीरो मिल जाए, यहां पे हटाओ मत कि सिर्फ 4 से काट दो। 4 धाई 40 या 4 एकम 4 और 4 अट्ठे 32, यानी 10% का मान 80। 10% का मान 80, तो आपको निकालनी क्या है? सॉरी, 10% का मान 8, क्योंकि हमने 10 से नहीं काटा। 10% का मान 8, तो हमें 100% का मान चाहिए, तो 10 का गुणा इधर कर दो और 10 का गुणा इधर कर दो, यानी 10 दाई 100%, वो संख्या आ गई। इधर मान कितना आएगा? 8 दाई 80, तो इस 10% का मान 80 हो गया। 100% का मान 80 हो गया। ये संख्या आपने निकाली। समझ गए? बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। आपको वैसे करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि वो आपको x के मान के x का पूरा मान मुख्य संख्या निकालनी होगी, फिर उसका हमें जो भी परसेंटेज पूछा है वो निकालना पड़ेगा, यानी 100% निकालना। चलिए दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपके लिए। किसी संख्या के 75% में 250 जोड़ दिया जाए तो वही संख्या प्राप्त हो जाती है। मौखिक करिएगा आप। कैसे? 75% में हमने कितना जोड़ना था? 100 करने के लिए 25% जोड़ना था, लेकिन जोड़ कितना दिया? 250। इसका मतलब ये 25% काम करेगा कौन? 250। ठीक है, अब 25% का मान 250 है, तो 25 से काट दो। 25 सेकंड 25, 25 सेकंड 25, 1 0, यानी 1% का मान आ गया आपका 10। 1% का मान 10। क्या पूछा था? मुख्य संख्या। यानी आपकी मुख्य संख्या ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है? 100% का मान निकालना है। तो 100 का गुणा इधर कर दो और 100 का गुणा इधर कर दो, तो क्या हो गया? 100% की वैल्यू आपकी आ गई कितनी? 1000। तो वो संख्या कितनी हो गई? 1000। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप x से करेंगे तो बहुत टफ है। फिर अगला क्वेश्चन ले लेते हैं नेक्स्ट। किसी संख्या के 120% में, अब देखिए, अब किसी संख्या का 120% है, इसका मतलब मुख्य संख्या कितनी होती है? 100%। इसका मतलब हमने ज्यादा जोड़ दिया उसमें 20%। कितना ज्यादा जोड़ दिया? 20%। अगर हम उसमें से 20% निकाल दें तो क्या होगा? वो संख्या वापस से आ जाएगी। तो यही क्वेश्चन इस टाइप के अब आए हैं। किसी संख्या के 120% हमने पहले निकाला, उसमें से 60 घटा दिया जाए तो वही संख्या प्राप्त हो गई। इसका मतलब जो एक्स्ट्रा हमने 20 जोड़ा था, 20%, उसकी जगह हमें 60 ज्यादा मिला था। अगर हमने वो 60 निकाल दिया, समझना, वो 60 निकाल दिया यानी 20% का मान निकल गया, तो वो 100% संख्या रह गई, और 100% का मान इस तरह से आप निकाल सकते। देखिए कैसे। हमने क्या देखा? 120% है और मुख्य संख्या कितनी होती है? 100%। यानी इसमें से अगर हम 20% निकाल देंगे तो हमें कितना बचेगा? 100, या 100% बचेगा। या फिर हम क्या करें? 120% में से क्या निकाल दें? 60, तो ये संख्या मिल जाएगी हमें 100%। इसका मतलब ये जो काम कर रहा है इस आपस में बराबर है। जो 20% है वो बराबर किसके है? 60 के। तो बस हमें क्या करना है?
20% बराबर किसके है, 60 के। ये करना है, आप काट सकते हैं, 2 तिया 6, 30%। किसका, 10% का मान 30। ऐसे निकालें, 1% का भी निकाल सकते थे, 20 तिया 60 करके 3, लेकिन जो भी आपको सही लगे आप निकाल सकते हैं। मुख्य संख्या पूछी 100% का मान, यानी इसमें गुणा कर दें 10 का और इसमें भी गुणा कर दें 10 का, तो ये कितना हो जाएगा, 30 दाई 300। तो मुख्य संख्या क्या है, 100% का मान 300। देखिए उसमें परसेंटेज में कुछ जोड़ा है, एक्स्ट्रा हो गया, हमने निकाला तो वही संख्या आ गई। इसका मतलब मान के रूप में निकालें या परसेंटेज के, बात एक ही होती है, क्योंकि 100% मान बराबर दोनों तरफ आ रहा है। समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करेंगे, अब मौखिक करेंगे इसको। बहुत ही अच्छी चीज आ रही है आगे, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। रीजन क्या है, हम भिन्न को प्रतिशत में और प्रतिशत को अगर भिन्न में अच्छे से बदलना सीख लिए तो हम क्वेश्चनों को बहुत आसान बना सकते हैं। तो इसको हम जो समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, अगली वीडियो की शुरुआत इसी से करेंगे, जिससे कि हमारा माइंड फ्रेश होगा और हम क्योंकि इनका बहुत यूज होगा, अच्छे से समझ लिया, उसके लिए हमें अगले वीडियो में इसको अच्छे से समझना होगा। हम इस वीडियो में अगर डिस्कस करते हैं तो हम थोड़ा पढ़ चुके हैं, हमारा माइंड थोड़ा सा कह सकते हैं रिफ्रेश नहीं है उतना ज्यादा जितना अगली वीडियो में होगा। तो इसको जरूर पढ़ेगा, जरूर देखेगा, क्योंकि ये जो है वो आपके की पॉइंट्स हैं, आपके प्रतिशतता के, आपके क्वेश्चन को छोटा करने के। ठीक है, तो चलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके साथ, प्रतिशत को भिन्न में और भिन्न को प्रतिशत में, दोनों चीजें डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। जैसा कि आपने देखा पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि भिन्न को प्रतिशत में और प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलना। हालांकि बदलना तो सब जानते हैं, लेकिन बिना पेन उठाए बदलना सीखेंगे, सिर्फ माइंड से। क्या करना है, आपको 1 सेकंड नहीं लगेगी और आप उसका मान बता देंगे भिन्न में क्या हो, भिन्न को प्रतिशत में मान क्या होगा, 1 सेकंड नहीं लगेगी, आप बता देंगे। बस एक चीज समझनी है सिर्फ, क्या, जो भिन्न का परिवर्तित रूप पढ़ेंगे हम 2 कैटेगरी में पढ़ेंगे। 2 कैटेगरी का मतलब, पहला 10 का मल्टीपल, दूसरा 5 का मल्टीपल। मल्टीपल मतलब जिसमें 10 का गुणा हुआ हो, यानी 5 का मल्टीपल जिसमें 5 का गुणा हुआ हो। तो ये दोनों मल्टीपल आपके एक बार में तैयार करने हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, यहां पर हमने लिखा हुआ है भिन्न रूप। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, प्रतिशत को भिन्न में बदल करना। तो कैसे परिवर्तित करेंगे, आप एक बार इसको अच्छे से देख लो। देखिए एक तरफ हमने लिखे हैं, ये 2 पार्ट बन गए इसके, यहां पर 10 के मल्टीपल हैं और ये 5 के मल्टीपल हैं। देखो 5, 15, 25, 35, इधर 10, 20, 30, 40 आगे भी हैं, लेकिन आगे के आप खुद बना देंगे, हमारे दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो पहले बेसिक मतलब हमने क्या सीखना है, पहले देखना 10% को हमें भिन्न में बदलना है। भिन्न में बदलने के लिए हमें क्या करना है, ये प्रतिशत जो है वो हटाना है। तो क्या करेंगे, 10/100 करेंगे, नहीं करेंगे, प्रतिशत हट गया। प्रतिशत हटाने के लिए, हटाना है तो 100 का भाग, लाना है तो 100 का गुणा। तो हटाना है यहां से तो 100 का भाग हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया, इसका मान कितना आ गया, 1/10। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ अगर हम 10% को लिखें भिन्न के रूप में तो 1/10 होता। अब देखना माइंड से, ये जो 10% लिखा है, अगर हम इसको प्रतिशत में बदलें तो क्या करें, क्या करें बताइए। सिर्फ आपको इस 10% में 10 के बीच में एक लाइन खींचनी है, 10 के बीच में लाइन खींच दी। इसका मतलब आपको नीचे हमेशा क्या करना है, 1 लगाना है, 0 नहीं बनाना है, उसे 10 बनाना है हमेशा। तो ये क्या हो जाएगा फिर आपका 1/10। तो देखिए कितना लिखा था, 10%। प्रतिशत हट गया कब, जब आपने लाइन खींची और नीचे 10 लिखा, तो कितना लग गया, 1/10। इसी तरह से 20%, 2 और 0 के बीच में, यानी 0 से पहले के अंक सारे अलग करने हैं, 0 को अलग करना है। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर 100 से ऊपर गए 20%, यानी 120% हुआ, तो भी आपका 12 अलग कर दो, 0 को 10 बना दो, यानी 12/10 कर लो, इसीलिए बता रहा हूं। तो क्या करना, कैसे याद रखना है, लास्ट का 0 है उसे लाइन खींचो उससे पहले और इस 0 को 10 बना दो, यानी 2/10 हो जाएगा। और 2 5 1 2 2 5 10, 1/5 वैल्यू आ जाएगी आपकी 30%। कितना आसान है, 30% पे आ जाओ। क्या करना है, 3 से पहले एक लाइन खींचनी है और 0 को 10 बना देना है, तो कितना हो जाएगा, 3/10। 4 से पहले लाइन खींचनी है और 0 को 1 बनाना है, तो कितना हो जाएगा,
4/10। अब इसको काट लो, 2 2 4 2 5 10 यानी 2/5। तो अब 4/10 को वो आप सोल्व कर ही सकते हैं, और 4/10 मौखिक आता है तो 2/5 मौखिक भी आ जाएगा। समझ गए? चलिए एक दो और बताते हैं, बाकी का आप लोग बताएंगे हमें कमेंट करके, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा 50% का मतलब होता है आधा, आधा मतलब 1/2। तो कैसे बनाएंगे? देखिए यहां पे 50% लिखा हुआ है, 5 से पहले एक लाइन खींचेंगे, 0 से पहले 1 लगाने, यानी 5/10। देखिए 5/10 हो गया, 5 से काटो, 5 एकन 5 5 2 10, कितना आ गया? 1/2। 1/2 मतलब आधा, आधा मतलब 50%। तो आप ये भी सीख गए। अब 60%, 70%, 80%, 90% में हमने 80% आपको बना के और दिखाया है। 80% को कैसे? 8/0 था तो 10 बना दिया, तो 8/10, और 8/10 में 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, तो कितना हो जाएगा? 4/5। यानी छोड़ा क्या है हमने? 70%। ये आप बताएंगे। 70% को 7/10 लिखा है, और 90% को आप 9/10 लिखेंगे, ठीक है। ये मान समझ गए आप? ठीक है। चलिए हम आपको होमवर्क भी देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, आप बस देखते जाइएगा। हमने लिखा यहां पे कितना? 100%। 100% का मतलब हमने क्या बताया था आपको? जब 3 अंक आ जाएंगे तो आपको क्या करना है? लास्ट 0 से पहले लाइन खींचनी है, और 0 को 10 बनाना है। तो ऊपर 10 और नीचे 10, 10/10, 10 एकन 10, यानी एक मान हो गया अपने आप में 100% का, ठीक है। तो 100% का मान कितना होता है? 1। सीख गए? अब आपको एक में 100 से ऊपर का बता रहा हूं, बाकी आप बताएंगे। जैसे हम बताएंगे आपको 110% का मान, और आपको 110 के बाद 120, 30, 40, 150, 160, 170, 180, 190 और 200 तक के आंसर आपको बताने हैं भिन्न के रूप में। तो 110 को कैसे लिखेंगे? 110 में आपने देखा 1 1 0 है, 0 से पहले क्या लगा दो? 1। तो कितना हो जाएगा? 1/10, 110% का 11/10। बाकी के आप बताएंगे 120, 30 से 190 यानी 200 तक, ठीक है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट वाले हैं, उनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले हम बात करते हैं जो 5 के मल्टीपल वाले, ठीक है। 5 के मल्टीपल के जितने भी आपके जो आप देख रहे होंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 45, 55, 65, इस तरह से 5 के मल्टीपल। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं 5 के मल्टीपल, ठीक है। पहला 5% को हमने भिन्न में बदलना है। किसमें? भिन्न में। तो 5% का मतलब पहले हम सीख लेते हैं भिन्न में कैसे बदलते हैं। 5% हटाना है, तो 5% हटाने के लिए 100 का भाग, तो 5 से काटेंगे, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, कितना हो गया? 1/20। तो बस आपको याद रखना है 5% का मतलब 1/20, और भूल जाते हैं तो 5 दूनी 10, 5/100 होता है, 5 2 10 1 0, 1/20। तो आपको बस इतना याद रखना है कि जो 5% है उसका मान कितना होता है? 1/20। सिर्फ एक बात याद रखनी है, सिर्फ 5% का मान 1/20। अब ऐसे कैसे निकालेंगे? देखो आया 15%, 1/20 तो हम सब में आएगा, जिसमें भी 5 का मल्टीपल है, यानी 15, 35, 45, 105, 135, 125, लास्ट में जिसमें भी 5 है, ठीक है, जिसमें भी लास्ट में 5 है वो 5 से कटेगा 100%, ये बात आपको पता है। लेकिन सिर्फ आपको ये याद रखना है 1/20, और जितने बार भाग जाएगा उसे ऊपर लिख दो। जैसे 15%, इसका मतलब 1/20 तो होगा ही होगा। अब 5 का भाग दो, कितने बार जा रहा है? 5 या 15, तो 3 ऊपर लिख दो, जितने बार भाग जाए, जितने बार भाग जाए वो ऊपर अपॉन में 20 आ जाओ। 5 चौक 20, 4/20, सॉरी 5 था, 5 25, तो 5/20, 5 चौक 20, 1/4, समझ गए? 25 था। 35%, 5 7 35, तो 7/20, ठीक है। आप देखिए अगला, आपको 95 तक बताने हैं। चलिए 55 को ले लो, चलिए 55 में 5 एकन 5, 5 एकन 5/20, 65 13 बार, 5 एकन 5, 5 दिया 15/20, मतलब 5 का जिसमें भाग जा रहा है, जितने बार भाग जा रहा है वो ऊपर अपॉन में 20। 85 में 17 बार, 17/20, 95 में 19 बार, 19 में। अब कभी कभी होता है कि 100 से ऊपर आ गए, ठीक है, तो 100 से ऊपर वाले हम कैसे सॉल्व करेंगे, इनकी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम 5 के कुछ क्वेश्चन आपको करके दिखा रहे हैं 100 से ऊपर वाले, और उसके बाद आप लोग बताएंगे कि कौन सा।
तो पहला क्वेश्चन हमने लिया 135%। तो क्या लिखेंगे, 5 से भाग देंगे, 13 में जाएगा, 5 दूनी 10, बच गया 3, 5 सत्ते 35, 27 बटे, समझ गए? अगर समझ गए तो आप बताएंगे 145, 185, 195, ठीक है। ये 3 आप हमें बताएंगे कि प्रतिशत में इनका मान, सॉरी ये प्रतिशत में है, भिन्न में इनका मान क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए। बाकी का आगे के क्वेश्चन देखिए, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट जो बहुत ज्यादा एग्जाम में यूज होते हैं और बहुत ज्यादा एग्जामों में पूछे जाते हैं, जैसे 33 सही 1/3%, 11 सही 1/9%, 66 सही 2/3%, 9 सही 1/11%, इनको आप किस तरह से लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये चीज देखिए, जो हमने इधर साइड में लिखे हैं वहां आप एक चीज कॉमन देखेंगे, क्या, 1/3 तो 1/3, ठीक है, 2/3 तो 2/3, 1/9 1/9, 1/11। इसका मतलब ये जो फैक्ट हैं, ये जो फ्रैक्शन है, ये जो भिन्न हैं, उनका भिन्न रूप ही मिश्रित भिन्न है, इसका भिन्न रूप आपका कहलाएगा भिन्न। जैसे प्रतिशत को हमने किस में बदलना है, भिन्न में। जैसे 33 सही 1/3% को अगर आप भिन्न में बदलेंगे तो सीधा लिख दो 1/3। 33 सही 1/3% का मान 1/3, क्योंकि आपको अगर सॉल्व कराएंगे वैसे तो कितना टाइम लगेगा, 33 तिया 99 और 100 में लिखेंगे 3%। अब फिर से हटाएंगे तो 100/3% हटाएंगे तो 1/100 से एक बार कट जाएगा तो इसका मान आएगा 1/, इस तरह से करेंगे तो बहुत समय लगेगा। तो इसको कैसे याद करना है, 33 सही 1/3 में 1/3, 66 सही 2/3 में 2/3, 11 सही 1/9 है तो इसको याद रखना है 1/9। क्या है, प्रतिशत का भिन्न, 11 सही 1/9 प्रतिशत को 1/9, 9 सही 1/11 है, देखो यहाँ उल्टा है, 9 सही 9 में 1/11 है और 11 में 1/9, जैसे 11 सही 1/9 में 1/9 और 9 सही 1/11 में 1/11 भिन्न रूप होगा, ये आपको याद करना है। चलिए इधर के भी भिन्न रूप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इसलिए लिखे हमने, ये अगर आप याद कर लेंगे तो कभी भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, ये 25% का आधा होता है 12.5, और 25% जानते हैं आप, 25 चौका 100, 1/4 होता है। 25% का मान मौखिक याद रखो, 25%, 25 चौक 100, 1/4, 20%, 20 पंजे 100, 1/5। तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद रखो, 20 और 25। तो 25% का मान 1/4 होता है और 12% उसका आधा हो गया, तो मान भी कितना होगा, इसका आधा होगा। आधा मतलब 1/2, 2 से भाग कर दो या कह दो 1/2 से गुणा, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1/8। समझ गए। 16 सही 2/3% को आपको याद रखना है, यहां पर 1/6 होता है। क्या है, जो 16 है उसको क्या बना दो, बीच से लाइन खींच के 1/6। तो जब कभी भी आपका इस तरह का क्वेश्चन आए 16 सही 2/3% का मान क्या होगा, तो सीधा लिख दो 1/6। ठीक है, क्यों, कैसे याद रहेगा, क्योंकि 16 में ही 1/6 बनेगा, बाकी 2/3 यहाँ पे 66 में है, तो यहाँ पे 6/6 1 बन जाएगा, तो आपकी भिन्न नहीं बनेगी। समझ गए। तो इसी में बनता है 1/6। तो 1/6 को आप मिक्स करेंगे तो 16 हो जाएगा। 16 में होता है 16 सही 2/3। ठीक है, इसको याद रखना। 7 सही 1/7, इसको भी याद रखना है। कितना, 7 सही 1/7 का मान होता है 1/14। लेकिन एक और आ जाता है 14 सही 2/7, तो ये इसका 2 गुना हो गया, किसका, इसका। तो इसमें 2 का अगर हम गुणा करेंगे तो ये मिल जाएगा, क्योंकि 2 सत्ते 14 कितना हो गया 1/7। तो 7 सही 1/7 का मान होता है 1/14। 7 का अगला 14 हो जाएगा। लेकिन अगर 14 आ गया, 14 सही 2/7 में 1/7 ही रहेगा फिर। ठीक है, तो यहां पर ये 7 रहेगा, लेकिन 7 का कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। ये 7 है तो अगर 14 आएगा नीचे, अगर 7 है तो 14 आ जाएगा। और 14 देखो यहाँ पे 7 है तो 14, 14 है तो 7, इससे याद रखा जाएगा। अगला है 8 सही 1/3, और ये 8 सही 1/3 होता है इसका 1/12। ठीक है, अब ये 8 सही 1/3 को अगर हम करें तो 8 तिया 24 और 1 25/3 हो गया, यानी 25% का 1/3। और 25% आप जानते हैं 1/25 चौक 100, 1/4, तो उसका 1/3 1/3 करेंगे तो 1/12। मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये जो फ्रैक्शन है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए मैंने इनकी चर्चा की है, क्योंकि आपका जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो कहीं छूट ना जाए। ठीक है, तो ये सारे कैसे थे, इंपॉर्टेंट वाले थे, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए अगली अगर हम चर्चा करें
इन पे क्वेश्चन बाद में करेंगे। पहले इनको जो महत्वपूर्ण भिन्न रूप जो हैं वो आपको प्रतिशत में कैसे बदलने हैं उनकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आ जाइए। सबसे पहले आप हेडिंग देख रहे होंगे, महत्वपूर्ण भिन्नों को प्रतिशत के रूप में याद करना है। अब देखिए महत्वपूर्ण भिन्न का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपके ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको डायरेक्ट आप एग्जाम में यूज करेंगे। देखिए एक का मान होता है अपने आप में 100%। क्या बताया था अभी? 1%, 100%, 100/100 का मान 1, तो 100% मतलब 1। 1/2 का मतलब आप जानते हैं कितना होता है? आधा, 50%। इसके तो मौखिक है, आधा मतलब आधा, 100 का आधा 50, 50-50 बोल देते हैं, तो 50%। 1/3, अब 1/3 का मतलब हमने याद किया था 33 सही 1/3 से, आपको याद है ना? 1/3 33 सही 1/3 का, 66 सही 2/3 का 2/3, तो 2/3 का 66 सही 2/3, 1/3 का 33 सही 1/3%। परसेंट में बदलेंगे 1/3 को तो 33 सही 1/3%। ये रिवीजन हो जाएगा आपका, इसीलिए नहीं बताना इसमें कुछ, बताने वाली चीजें आगे बताऊंगा। 1/4 मैंने बताया था, 25 चौक 100, ऐसे कर लो, 4 का भाग दे दो 100 में, 25 बार आ जाएगा, तो ये 25% आ गया। 1/4 25%, 1/5 20%। आप याद कर लो उल्टा होता है, 25 बड़ा है तो 4 आ जाएगा, 5 बड़ा है तो 20 आ जाएगा, यानी 5 का 20% होगा तो 4 का 25% होगा। समझ गए होंगे? चलिए आगे चलते हैं इसके। अभी देखा आपने मैंने जो बात की थी, 1/5 को 20% लिखेंगे। 1/6 अभी हमने क्या बताया था? 1 और 6 16 बनाया था ऐसे करके, तो ये 1 और 6 लिखेंगे तो कितना हो गया? 16, यानी 16 सही 2/3। रिवीजन कर लो इसका। जब 7 आता है तो 14 होता है, नीचे 7 आता है तो 14, तो 14 सही 2/3। लेकिन जब 1/8 आता है, 1/8 अभी निकाला था 12.5%। ठीक है, इसको याद रखना है क्योंकि ये 1/4 का 2 गुना है, 1/4 का आधा है, सॉरी, तो 1/4 25 और 25% का आधा 12.5। चलिए अगला देख लेते हैं नेक्स्ट। अभी मैं जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो मैं समझाऊंगा, याद रखना, ये सिर्फ वो हैं जिनको आप याद कर सकते हैं। 1/9 किस में आया था? 11 वाले में बताया था, तो 11 सही 1/9, क्योंकि 1/9 भिन्न में ही होगा। 1/10 का 10%, वो तो सीधा सीधा होता है आपका। 1/11, 1/11 को क्या करेंगे? 9 सही 1/11, उल्टा था। 1/12 का क्या मतलब था? 8 सही 1/3%, तो ये आपने याद किए हुए थे। अब बनाने वाले कैसे याद करेंगे, बनाएंगे वो देख लो। अब यहां पे आया, जब भी आपका फ्रैक्शन इस तरह का होगा आप बना लेंगे। फिर क्या है, दूसरी कंडीशन ये हो जाएगी, ये जो आपने इधर के जो आप जितने भी फ्रैक्शन देखे, इनमें सब में अंश छोटा था और उसका हर बड़ा था। अगर आपसे कभी इस तरह का पूछा जाए जिसका अंश बड़ा हो हर छोटा हो, तो आपको क्या करना है? देखिए सीधा सीधा आपको पहले हर का भाग अंश में देना है, कितने बार पूरा जाता है और कितना शेष बचता है, दो ही मेन चीजें हैं। तो अगर हम 2 का भाग दें 3 में, तो 2 1 2, कितना बचेगा? 1/2। और ध्यान रखना, 1 जो होता है वो अपने आप में 100% होगा, 2 होगा 200% होगा, 3 होगा 300% होगा, 1 100%, 2 200%, 3 300%। तो ये जो 1 आया तो इसको हम ये से भी लिखेंगे, 1 सही 1/2 को हम क्या लिखते हैं? 1 + 1/2, यानी 1 का मान 100%, 1/2 का मान 50%, तो ये कितना हो गया? फिर 150% हो गया, नहीं हो गया? मौखिक निकाल सकते हैं आप। 1 100%, आधा 50%, तो 150%। इसी तरह से 14/3 इसको भी निकाल सकते हैं। कैसे? कितने बार जाएगा? 3 चौक 12, कितना बच गया? 2, तो 2/3। अब 4 का मतलब कितना हो गया? 400% प्लस 2/3, 16 सही 2/3 था, नहीं था? तो 2/3 किसका मान था? 66 सही 2/3 का मान, और 1/6 का मान था, 1/6 का मान 16 सही 2/3। तो हमें यहाँ पे कितना आया है? 2/3। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? 1/6 नहीं है, 1/6 होता तो 16 सही 2/3 का मान होता है। इसका मतलब यहाँ पर 66 सही 2/3। तो कितना हो जाएगा? ये 400 और 66 पूरे हो गए, तो 466 सही 2/3%। ऐसे निकालने हैं आपको। तो अब आपके रह जाते हैं 17/4, 21/5, 13/6, 13/9 और 17/11। आपको बताना है। एक हम लास्ट आपको बता दे रहे हैं 17/11 को कैसे करेंगे। फिर से बात करेंगे हम 11 का। 11 1 11, कितना बच गया? 6/11 बच गया, नहीं बच गया? अब देखिए 1 का मान पूरा 100%, समझ लेना यहाँ पे, इसीलिए मैं बता रहा हूं।
1 का मान 100% प्लस, अब 6/11 है तो 6 को लिख लो 6 प्लस 6 सही, मतलब 6 गुणा 1/11, और 1/11 का मान होता है 9 सही 1/11, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा फिर, अब यहां पर आपको 6 का ऊपर गुणा कर देना है 1/11 में, ठीक है, ठीक है। तो 9 सही था तो 9 6 54 हो जाएगा, देखना यहाँ पे कितना आ गया आपका, वहां पे 1 को हम पूरा 100 लिखेंगे, इसको 100% में प्लस, अब जो आपका यहाँ पे है 6 गुणा 9 सही 1/11, अब ये 100 तो ऐसा ही रहेगा प्लस 6 54 सही 6/11, तो ये कितना होगा 154 सही 6/11, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको सॉल्व करेंगे और हमें इनके आंसर्स बताएंगे क्या होंगे, और वैसे आपको आंसर इसमें दिए भी हैं, आप उसको देख लें एक बार, ठीक है। अगला आता है प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लाभ क्या है, ठीक है, कैसे क्वेश्चंस बन आते हैं, किस तरह से हम इनको यूज करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे, मतलब इस पे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसको डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा।